सीवियर कंडीशन में पहुंच चुकी थी। मुझे जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, गठिया बाय कहते हैं, वो हो चुकी थी। और जब मैं नींबू और खट्टी चीज़ें कुछ ले लेती थी, इडली सांभर के साथ में वो चटनी होती है, जब वो ले लेती थी, इमली वगैरह का सेवन करती थी, तो उसके बाद क्या होता था, मेरी मुट्ठियाँ बंद नहीं होती थी, मैं ऐसे मुट्ठी नहीं बंद कर पाती थी, ठीक है। और मेरे फेस पर, मेरी आंखों पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी और मुझे पता चल जाता था कि हाँ, मैंने कुछ आज खट्टा खाया है। तो मेरे साथ ये सारे चैलेंज चल रहे थे। हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू था, जिसकी वजह से मेरी दोनों ब्रेस्ट में बहुत सारी गांठें थी और उन गांठों में 24/7 बहुत ज़्यादा पेन होता था। और इसके चलते मैं हार्मोन्स की टैबलेट लेती थी अपनी गायनिक से की सलाह लेकर, और उन हार्मोन्स की टैबलेट की वजह से मेरा हर महीने 1-2 किलो वेट जो है गेन हो जाता था, है ना। पेन में थोड़ा रिलीफ मिलता था, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ऐसे ही रहने वाला है, आपको इस दर्द के साथ ही रहना पड़ेगा, या तो हमेशा हार्मोन्स की टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि परमात्मा का हाथ जिसके सर पर है ना। तो मैं थैंक यू करूंगी उस प्रभु का, परमात्मा का, और अपनी कोच का, क्योंकि उस परमात्मा ने एक फरिश्ता भेजा कोच के रूप में, और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप इस परिवार का हिस्सा बनिए, यहाँ आइए, आपके साथ बहुत चैलेंज है और देखिए, हो सकता है आपको भी समाधान मिल जाए। यस, तो अभी यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट स्क्रीन पर है, और इतना बेहतरीन रिजल्ट है। 2021 की मेरी ये पहली फोटो है, और उसके बाद 3 महीने के अंदर मैंने ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिया, और अभी और बेहतरीन की तरफ है ना, क्योंकि हमेशा कुछ सुधार होने की गुंजाइश रहती है, तो उस गुंजाइश को हमें, उस गुंजाइश के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो मैं भी हमेशा अपने रिजल्ट पर काम करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ दिल से अपनी कोच का, इस कम्युनिटी का, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता ना दिखाया होता और मैं उनकी गाइडलाइन में ना चली होती, तो शायद आज मेरे पास इतना बेहतर रिजल्ट ना होता। तो थैंक यू करेंगे और एक सीख लेंगे। यस, चलिए अभी मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज की तरफ ले जाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी। तो सर, अगर हमारी वीडियो रेडी है तो प्लीज एक बार चला दीजिए। ऑर्गन्स के ऊपर जब फैट ज्यादा होती है तो वो कैसी दिखती है, ये देखें जरा। आपको इस बॉडी में नजर आ रहा है, ये हार्ट है। कैन यू इमेजिन, इतना ज्यादा ये फैट से कवर्ड है कि उसको देख पाना भी मुमकिन है, इतनी ज्यादा विसरल फैट है इस हार्ट के ऊपर। इसके क्या क्या मसाइल हैं, ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये लिवर को चेक करें, फैटी लिवर भी है, यानी इंट्रासेलुलर फैट भी है लिवर के अंदर, सिर्फ ऊपर स्टोर नहीं हुई भी। और ये सारी जो येलो आपको नजर आ रही है, सब चर्बी है, विसरल फैट। ये नीचे आइए जरा, इंटेस्टाइन्स को देखें कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है कि किस तरह से रैप हुई हुई है ये चर्बी के अंदर, हर तरफ से इतनी इतनी बड़ी और मोटी लेयर फैट की इसके साथ ये कवर्ड। और विसरल फैट क्यों सबसे खतरनाक किस्म की फैट है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज करती है। टाइप 2 डायबिटीज सर फहरिस्त है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कितने ज्यादा केसेस हैं आजकल। फैटी लिवर, हर दूसरे तीसरे बंदे को फैटी लिवर हुआ है। और हार्ट की डिजीजेस का भी रिस्क बढ़ जाता है जब आपके ऑर्गन्स में फैट ज्यादा हो। हाई कोलेस्ट्रोल। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने देखा विसरल फैट, है ना, तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं। यस, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना, अचंभा हुआ कि क्या शरीर के अंदर हम इतना कचरा जमा कर लेते हैं। अवेयरनेस अगर नहीं है तो, है ना, अगर अवेयरनेस नहीं है तो इतना कचरा जमा कर लेते हैं शरीर के अंदर, थोड़ी सी नासमझी में। और हम इस परिवार में अभी 219 लोग हैं, और 219 लोग यहाँ जागरूकता के लिए ही आते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने आते हैं, है ना। तो अभी मैं जो बताने वाली हूँ, मैं आपको स्लीप डिसऑर्डर के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि नींद को अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो सोना 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 पता है ना। तो कितने लोगों को पता है कि सोना बहुत ही कॉस्टली और महंगा हो गया है? एक बार हैंड रेज करेंगे। नींद का दूसरा नाम सोना। यस, आज मैं मतलब मुझे और सोना है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो
मैं एक डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी जिसे बोलते हैं स्लीप एपनिया। अच्छा, बप्पी लहरी को तो बहुत लोगों ने सुना होगा ना, बहुत लोगों ने देखा होगा बप्पी लहरी जी को। बप्पी लहरी जी बहुत गोल्ड पहनते थे, है ना, सोना बहुत पहनते थे, लेकिन स्लीप एपनिया डिसऑर्डर के शिकार थे, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि वे बहुत मोटे थे और ये स्लीप एपनिया, और उनकी डेथ स्लीप एपनिया की वजह से ही हुई थी। स्लीप एपनिया में होता क्या है कि ये नींद से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी है, ठीक है, और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारी नींद बार बार टूटती है और कई स्थिति में सांस भी रुक जाती है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं सोते सोते मेरी सांस अटक जाती है, मैं करवटें बदलता रहता हूँ बिस्तर पर, तो ये कहीं ना, और खर्राटे बहुत आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जिसे स्लीप एपनिया है उसे ही खर्राटे आए, कई बार खर्राटे आने के दूसरे भी कारण होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि स्लीप एपनिया में खर्राटे भी आते हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ये भी सुना यहाँ आने के बाद, ये भी जाना कि जिन लोगों को खर्राटे आते थे उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये बेहतर खाना लिया, अच्छा खाना लिया, तो उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर हुई, उन्हें खर्राटे आने बंद हो गए तो नींद की क्वालिटी बेहतर हुई, है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें इंटरकनेक्टेड है। इसमें होता क्या है कि अच्छा, सबसे ज्यादा जो अचंभित होने वाली, हैरानी की जो बात है वो ये है कि पूरी आबादी का, ये पुराना आंकड़ा है, मैं आपको बता रही हूँ 2020 से पहले का आंकड़ा है, 13% आबादी जो है इस स्लीप एपनिया से पीड़ित है हमारे इंडिया की, ठीक है, क्योंकि जो हमारा नींद का जो साइकिल है ना उसे ये डिस्टर्ब करती है, और केवल 77 मिनट ही हम गहरी नींद ले पाते हैं। और सोचिए अगर वो 77 मिनट भी हम गहरी नींद ना ले पाए, उसमें भी करवटें बदलते रहे, तो कैसा होगा। अच्छा, जब होता क्या है कि जब कुछ लोग सीधे लेटते हैं पीठ के बल, तो कुछ तो ग्रेविटी की वजह से और कुछ उनके मोटापे की वजह से जो हमारी सांस की नलियां है वो फैल जाती है, ठीक है, चिपक जाती है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो जब वह कुछ समय के लिए चिपक जाती है तो तभी हमारी सांस अटक जाती है और फिर हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और हमारा जो माइंड है ना वो इस कमी को केवल 10 सेकंड तक ही सह सकता है। केवल 10 सेकंड का समय ऐसा रहता है कि बिना ऑक्सीजन के माइंड चलता रहता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में फिर दिमाग क्या करता है, दिमाग जो है नींद तोड़ देता है, दिमाग नींद तोड़ देता है, और जब नींद टूटती है तो सांस लेने की प्रक्रिया फिर से हमारी नॉर्मल हो जाती है। और बार बार जो है नींद आना टूटना, तो ये स्थिति को ही हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारा जो नींद की साइकिल है, ठीक है, ये 3 से 4 चक्रों में पूरी होती है और हर चक्र 5 चरणों से गुजरता है, ठीक है। चौथा चरण सबसे गहरी नींद का होता है और 5वां चरण रैम। अब मैं इस रैम के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जिसे बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट का चरण। और ये वो चरण होता है, यानी कि ये वो फेज होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें सपने भी देखते हैं हम, और शरीर क्या करता है, नींद के समय हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा स्रावित होते हैं, ठीक है। और हमारे नींद के दौरान शरीर का तापमान कम हो जाता है और हृदय गति में भी कमी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट मोड में अपनी रिपेयरिंग, शरीर भी रिपेयरिंग करता है ना, तो जिससे दिल को भी आराम मिलता है। यस, अब इससे जुड़े कुछ लक्षण हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी आपको। जैसे मैंने बताया था कि खर्राटे लेना एक इसका प्रमुख लक्षण है, ठीक है। नींद के दौरान कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है और नींद टूटती है हमारी, और सुबह दिन में क्या होता है उन लोगों के साथ में, सुबह सुबह ही फ्रेश फील नहीं होता, मतलब उठेंगे आप, जैसे उठते ही होता है ना कि शरीर अच्छा फील होता है, नहीं, उनके सिर में दर्द महसूस होता है उठते ही उन लोगों के। और दिन में ज्यादा नींद आती है उन लोगों को जो इस डिसऑर्डर के शिकार रहते हैं, और आपका फोकस नहीं बन पाता, आप जो है 30% फोकस में जो है कमी आ जाती है। और जब फोकस में कमी आती है तो आप देखिए आप अपने दिनचर्या के काम भी ढंग से नहीं कर पाते, और अगर आप किसी प्रोफेशन में है तो उसमें अपना 100% नहीं दे पाते, ठीक है। और ये कई तरीके का होता है स्लीप एपनिया, सेंट्रल, ऑब्स्ट्रक्टिव और मिक्स्ड। और जो सबसे खतरनाक कंडीशन है वो मिक्स्ड एपनिया की है, जब दोनों कंडीशन, यानी कि सेंट्रल में क्या होता है कि जब हमारा मस्तिष्क सांस लेने वाली मांसपेशियों को निर्देश नहीं दे पाता,
ठीक है, और इसके चलते सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाती है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है वो है कि माइंड मांसपेशियों को सांस लेने को के निर्देश तो देता है, लेकिन जो ये हमारा सांस लेने की नली है, इसके मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट के कारण मांसपेशियां सांस लेने में असफल हो जाती है, सांस नहीं ले पाती है। ठीक है, और मिक्स्ड में दोनों कंडीशन बनती है, यानी कि ठीक है, तो इसे मिक्स्ड एपनिया कहा जाता है। यानी कि दिमाग ऑर्डर भी देता है शरीर को कि नींद तोड़ो, है ना, और शरीर कोशिश भी करता है, लेकिन दोनों कंडीशन में सांस नहीं ले पाता। अच्छा, अगर मैं इसका डॉक्टरी समाधान बताऊं, है ना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि एक मशीन लगाएंगे जिसे CPAP बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर थेरेपी। ठीक है, और इसकी मदद से सांस लेने वाले वायु मार्गों को खुला रखने के लिए एयर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कई ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी आपको जिन्हें ऐसी कोई थेरेपी नहीं दी गई, ठीक है, लेकिन आज वे बेहतर तरीके से सांस ले पा रहे हैं, बेहतर तरीके से नींद ले पा रहे हैं। और ये जो वीडियो का मकसद था, वीडियो का मकसद दिखाने का ये था कि विजरल फैट इतना खतरनाक होता है। आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनका डबल चिन होता है ना, ऐसे ऐसे ये वाली चीज भी बहुत मोटी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, जो ये फैट में अभी वीडियो में आप फैट देख रहे थे कि इंटेस्टाइन के ऊपर, नीचे, हार्ट के ऊपर, है ना, हर चीज फैट से कवर थी, है ना, तो यहाँ भी तो वो फैट चिपकता है, और जब यहाँ वो फैट आएगा तो हमारी सांस की नली कब तक बेहतर तरीके से अपना वर्क कर पाएगी, है ना, तो वो तो रुकेगी ही रुकेगी। तो इसलिए जो है विजरल फैट बहुत ही खतरनाक है, और उसे कम करने का 2 रास्ते हैं, और एक रास्ते के बिना दूसरा रास्ता नहीं खुलता है। 2 रास्ते कौन से, एक अपने लाइफस्टाइल को सही करना कि हम टाइम से सोने की कोशिश करें, टाइम से खाने की कोशिश करें, टाइम से उठने की कोशिश करें, और एक रास्ता हम अपना मील रिप्लेस करें, हम अपने खाने में बदलाव करें। ठीक है, और जब हम ये खाना खाएंगे तो जब हम ये खाना खाते हैं तो होता क्या है कि हमारा वेट जो है, वेट में कमी आने लगती है। जिसका वेट कम है, ऐसी बात नहीं कि उसे नहीं होती है दिक्कतें, जिसका वेट कम है उसका उसके कोच की गाइडलाइन में वेट बढ़ने लगेगा। तो ये जो डिसऑर्डर है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली काम होने लगता है, क्योंकि आप अपने शरीर को वो दे रहे हैं जो आपके शरीर की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें इस डिसऑर्डर से बचना है तो अपने इस फूड का, अपने फॉर्मूला 1 और अपनी एफ्रेश और अपनी कोच की गाइडलाइन में जो भी डिटॉक्स करने वाली ड्रिंक है वो कैसे बनानी है, क्या करना है, एक समय मील रिप्लेस करना है कि 2 समय करना है, वो आपको बैठकर बात करनी है। जो मैंने लक्षण बताए उन पर भी गौर करना है। अगर फैमिली में किसी के साथ चैलेंज है तो भी अपने कोच के साथ बैठकर बात करनी है, ताकि कोई भी इस डिसऑर्डर की वजह से मौत के मुंह में ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू सर, सर आ गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। योगिनी ने आज बहुत अच्छे से, योगिनी ने तो बिल्कुल कमाल काम कर दिया। ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर बताया है ना, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है। ये जो 2 चीजें बताई हैं, नंबर 1 अपना जो डाइट है, जो आपका कोच आपको बता रहा है ना, या तो ये इससे फिट हो सकते हैं, या आप एक्यूरेटली अपना टाइम पर अपना टाइम टेबल बनाएं, काम का टाइम टेबल बनाएं, या आप सही टाइम पे खाना खाएं, सही टाइम पे सोएं, तभी आप इससे बच सकते हो, राइट। और जो लोग ये तकलीफें होती किनको हैं, अभी आप देखते हो फैशन हो चुका है, रात को 3-3 बजे तक उठे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, रात को 3-3 बजे तक टीवी देखते रहते हैं। ये उन लोगों को ये तकलीफ बहुत जल्दी होती है, और इसके लिए सबसे पहला सिम्टम क्या है जो हम सब ने देखना है। ये योगिनी ने आज कमाल का टॉपिक हमें समझाया है, और इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है, क्या आप बिना तकिए के पूरी नींद ले लेते हैं। यदि आप बिना तकिए के पूरी नींद ले रहे हैं, अच्छी नींद आ रही है, आपकी नींद टूटी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर 0 है। कई लोग एक तकिया लेते हैं, उनका नींद भी ठीक हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर की तरफ नहीं जा रहे हैं।
जो लोग 2-2 तकिए लेके सोते हैं, कई लोगों ने, कितने लोगों ने सुना देखा है 2-2 तकिए लेके सोते हैं, है ना, राइट? उनको समझ लो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर आ रहा है और वो उसकी चपेट में आ चुके हैं। उनका जैसे ही एक तकिया हटाओगे उनको ऐसे लगेगा जैसे दम घुटने वाला है, तभी वो मशीन के लिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि आप वो मशीन लगाइए जिससे एयर प्रेशर बना रहेगा और आपको सांस आती रहेगी, और उसमें भी वो कहते हैं अपना सर थोड़ा ऊंचा रखना, अपना या तो बैठे बैठे सांस लेते रहना या सर के नीचे 2 तकिए लगा के सोना। और यहाँ पर फूड लेने के बाद, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेने के बाद, मैं चाहूंगा हाथ उठा के बताइएगा कितने लोगों की नींद अच्छी हो गई, जैसे मेरी भी अच्छी हुई, है ना। ये यदि नींद अच्छी हो गई, सांस लेने में फायदा हो रहा है, तो यानी कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर, राइट। चलते हैं योगिनी के पास वापस। बड़ा सुंदर सा नाम है योगिनी, योगिनी तरार। वेलकम बैक टू योगिनी तरार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर ने और जरूरी जानकारी दे दी, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, है ना। आपको पहचानने के लिए कोई दवाई, इंजेक्शन, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सर ने पहचान करने का तरीका भी बता दिया, 1 तकिया, 2 तकिया, बिना तकिया, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो सर अभी हम सुनीता पाली जी के पास चलेंगे, जिन्होंने हम एक्सरसाइज कराई थी। हम थोड़ा उन